हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं घटना चक्र एशियन इंडियन हिस्ट्री। और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है आर्किटेक्चर इन एशियन इंडिया। ओके, इससे पहले हम जो पूरा गुप्ता पीरियड था, मौर्यन पीरियड था, वो सारा कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि एशियन जो इंडिया था उसमें जो आर्किटेक्चर वर्क था उसके बारे में, जो भी एमसीक्यूज अब तक आपके प्रीवियस ईयर हैं या फिर जिनके आने की अभी संभावनाएं हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी वीडियोस के लिंक एकदम टाइम पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा एमसीक्यू जो फर्स्ट है वो। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये सब हम शुरू करें, मैं आर एस शर्मा की जो एशियन इंडियन हिस्ट्री है उसको भी कवर कर चुकी हूँ। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है उसे भी हम पढ़ चुके हैं। तो आप चाहे तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर वो सभी जो लेक्चर्स है आप देख सकते हैं। पहला एमसीक्यू है हमारा यहाँ पर, द एसोसिएट्स ऑफ खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर वर। पूछा गया है कि जो खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर है उससे कौन जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो चारों ऑप्शन आपके पास है। तो खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर से जो जुड़े हुए हैं वो है चंडेल, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। खजुराहो टेम्पल जो है वो एक एविडेंस है किसका, कि जो चंडेल डायनेस्टी थी, जो उसका आर्किटेक्चर था वो कितना अच्छा था। एंड दीज टेम्पल आर लोकेटेड इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य प्रदेश, वहाँ पर आपको जो खजुराहो टेम्पल है वो देखने के लिए मिलेंगे। ये ने बनवाया कब गया था, तो 950 से 1050 एडी के बीच में इनको बनवाया गया था। और ये अपने जो कंदारिया महादेव टेम्पल है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये सारे ही जो फैक्ट्स है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं सभी पे जो क्वेश्चन है वो बन चुके हैं। नेक्स्ट, द टेम्पल ऑफ कंदारिया महादेव एट खजुराहो वॉज। तो वही है, यहाँ से जो भी ऊपर पढ़ा हमने, यहाँ पर नीचे उसी को फिर से क्वेश्चन फॉर्म में बना दिया। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो जाएगा चंडेल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा आपका। जो टेम्पल है कंदारिया महादेव टेम्पल जो खजुराहो में है उसे किसने बनवाया था, तो वो चंडेल ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 3, विच डायनेस्टी गेव इंडिया इट्स फेमस टेम्पल ऑफ खजुराहो। तो किस डायनेस्टी ने दिया था, तो ऊपर अभी पढ़ रहे हैं बार बार, है ना। तो इसमें ऑप्शन में आपके सामने यही होगा और आपको उसी को टिक करना है। ये रहा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, द रूलर्स ऑफ चंडेल बिल्ट, उन्होंने क्या बनाया था, बार बार वही पढ़ रहे हैं तो खजुराहो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो आर रिलेटेड विद। जो टेम्पल ऑफ खजुराहो है वो किससे जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो देखिए, जो खजुराहो के टेम्पल है वो हिंदू और जैन दोनों से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। वहाँ पर आपको जो हिंदुइज्म है उसके लिए भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जो जैन टेम्पल्स हैं वो भी मिल जाएंगे। तो इसीलिए हिंदू और जैन दोनों से ही जो ये साइट है ये जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। खजुराहो क्या है, ग्रुप है यहाँ पर हिंदू और जैन टेम्पल्स का। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। कब बनवाया गया था, 950 से 1050 एडी के बीच में। किसने बनवाया, चंडेल डायनेस्टी ने बनवाया। और जो भी हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं यहाँ में पता चलता है कि इसके अंदर 85 टेम्पल्स हैं, ठीक है। टोटल कितने टेम्पल्स हैं, 85 टेम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो वर बिल्ड बाय द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। फिर से वही है, किसने, कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया था, तो चंडेल डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मतगेश्वर टेम्पल एट खजुराहो इज डेडिकेटेड टू। तो जो ये टेम्पल है ये किसको जो डेडिकेट किया गया है, किसको डेडिकेट किया हुआ है, तो ये है शिवा, ठीक है ना। लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है ये, ठीक है ना। मंतंगेश्वर इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड दिस टेम्पल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग किंग धंग रेन बिटवीन 950 टू 1050 एडी, है ना। तो ये टाइम पीरियड दिया हुआ है। और ये जो टेम्पल है इसका जो फॉर्म है वो है नागर आर्किटेक्चर, ठीक है ना। किसमें, नागर आर्किटेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। तो ये भी आप याद रखना कि इसकी जो शैली है वो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट लोकेटेड एट खजुराहो। तो जो ऑप्शन हमारे पास होंगे उसमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन से टेम्पल है जो खजुराहो में लोकेटेड नहीं है। कंदारिया महादेव टेम्पल तो है, इसे हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। 64 योगिनी ये भी है, चित्रगुप्त भी है। कौन सा नहीं है, दशावतार नहीं है, क्योंकि जो दशावतार टेम्पल है वो आपका झांसी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, झांसी में, तो इसलिए दशावतार नहीं है। दशावतार टेम्पल इज लोकेटेड इन झांसी, जिसे बनवाया था गुप्ता पीरियड के टाइम पे। रेस्ट इन द ऑप्शन आर लोकेटेड इन खजुराहो बिल्ड बाय चंडेल्स। बाकी आपका कंदारिया टेम्पल, 64 योगिनी, चित्रगुप्त, ये सारे आपको खजुराहो में मिलेंगे। दशावतार कहाँ मिलेगा, झांसी में मिलेगा, जो गुप्ता टाइम पीरियड का है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। तो खजुराहो टेम्पल भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स भी, सांची स्तूप भी। कौन नहीं है, मांडू फोर्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, मांडू फोर्ट। बाकी सारे आपके यूनेस्को की लिस्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द पिनेकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन द्रविड स्टाइल, ठीक है ना। तो द्रविड स्टाइल में यहाँ पर इनमें से किस चीज़ को बनवाया गया है वो हमें बताना है। तो भीतरगांव टेम्पल नहीं,
ठीक है। तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर, तो यही आपका आंसर है, ये द्रविड़ स्टाइल में है, बाकी नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर। ये आपका जो द्रविडियन स्टाइल है उसमें बनवाया गया है और ये ग्वालियर में है और ये परफेक्ट फ्यूजन माना जाता है नॉर्दर्न और साउदर्न आर्किटेक्चर स्टाइल का। ठीक है, केस में बहुत सारे जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो आपको नॉर्दर्न साइड का ही मिलेगा और बहुत सारा आपको साउदर्न साइड का मिलेगा, तो एक तरह से मिक्स है ये। पिनिकल का मतलब होता है शिखर, है ना, जो टेम्पल का बिल्कुल ऊपर से चोटी होती है ना, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं शिखर। और ये किस में, ये द्रविडियन स्टाइल में है। जो इसकी ऑर्नामेंटेशन है वो किस में की गई है, तो वो नागर स्टाइल में की गई है। ओके, तो नॉर्दर्न टेम्पल आपको जो भी दिखाई देंगे वो नागर स्टाइल में होंगे, जो साउदर्न टेम्पल होंगे वो द्रविडियन स्टाइल में होंगे। और यहाँ पर जो तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर है ये दोनों का फ्यूजन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच सेंटर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 बुद्ध केव्स। तो कौन सा सेंटर ऐसा है जहां पर आपको 100 से भी ज़्यादा जो बुद्ध केव्स है वो देखने के लिए मिलेंगी, तो वो है कन्हेरी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कन्हेरी। जो कन्हेरी है वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, अ ग्रुप ऑफ रॉक कट मॉन्यूमेंट्स। ठीक है ना, जो कहाँ पर लोकेटेड है, जो बोरीवली है मुंबई में, आपका जो मुंबई के आउटस्कट पे वहाँ के नॉर्थ साइड पे बिल्कुल आपको जो कन्हेरी केव्स है मिल जाएंगी, जो डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस को ऑन द आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया बिल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट सेंचुरी BC। Question number 12. In which of the following rock cut caves 11 headed बोधिसत्वा इमेज डिपिक्टेड। पूछा है कौन सी रॉक कट केव्स हैं जहाँ पर आपको बोधिसत्वा, जिनके यहाँ पर 11 सर हैं, है ना, तो यहाँ पर कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी वो, तो वो भी है कन्हेरी। ठीक है ना, कन्हेरी मुंबई के जो आउटस्कर्ट वाला पार्ट है वहाँ पर, जहाँ पर आपको बहुत सारे जो बुद्ध हैं उनकी, मतलब 100 से ज़्यादा जो बुद्ध हैं उनकी आपको इमेजेस मिलेगी। उन्हीं में से एक ही है जिसमें 11 हेडेड बोधिसत्वा की इमेज है, कन्हेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। कन्हेरी केव्स, वही जो ऊपर पढ़ा है हमने, तो कन्हेरी केव्स कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ रॉक कट मॉन्यूमेंट्स ऑन सालसेट आइलैंड ऑफ मुंबई। दीज केव्स आर लोकेटेड इन सराउंडिंग ऑफ संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है ना, तो यहाँ संजय गांधी नेशनल पार्क भी है। एंड देयर आर 109 रॉक कट केव्स इन कन्हेरी। अवलोकेतेश्वरा इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फिगर हैविंग 4 आर्म्स एंड 11 माउथ सिचुएटेड इन केव नंबर 41। तो ध्यान रखना कि उनका नाम भी क्या था, जिनकी ये 11 माउथ है ना, 11 हेडेड वाली, अवलोकेतेश्वरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, जैन टेम्पल ऑफ आबू इज मेड अप ऑफ। तो जो जैन टेम्पल है आबू, मतलब जैन टेम्पल है आबू में, तो वो किस चीज़ का बना हुआ है वो बताना है। तो वो मार्बल का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, मार्बल का बना हुआ है। तो जैन टेम्पल ऑफ आबू इज वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट जैन टेम्पल नॉन द वर्ल्ड ओवर फॉर इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर। तो ना केवल भारत में बल्कि ये वर्ल्ड वाइड फेमस है अपने मार्वलस मार्बल का जो उस पर काम किया हुआ है उसके लिए। द टेम्पल वॉज बिल्ड बाय विमल शाह। बनवाया किसने था, तो विमल शाह ने बनवाया था। और ये किसके फ्यूड्स थे, तो ये चालुक्यन रूलर थे जो उस टाइम पे गुजरात में, भीमदेव फर्स्ट, ये उन्हीं के अंडर काम करते थे, विमल शाह। इन्होंने ही ये जैन टेम्पल बनवाया था माउंट आबू में। किस चीज़ का बना हुआ है, मार्बल का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, पालिटना टेम्पल इज लोकेटेड नियर। तो ये कहाँ पर है, तो ये है आपका भावनगर। कहाँ पर है, भावनगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। द पालिटन टेम्पल ऑफ जैनिज्म इज लोकेटेड इन शत्रुंजय हिल नियर द सिटी ऑफ पालिटना इन अ भावनगर डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। ठीक है ना, भावनगर जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहाँ पर आपको मिलेगा ये टेम्पल। एंड दिस टेम्पल डेडिकेटेड टू फर्स्ट जैन तीर्थंकर आदिनाथ। पूछा जाएगा किस जैन तीर्थंकर को ये डेडिकेट किया गया है, तो ये है फर्स्ट जैन तीर्थंकर है जो आदिनाथ, उनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, द एलिफेंटा केव्स वर मेनली स्कल्पचर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवोटी। तो जो एलिफेंटा केव्स हैं उन्हें जो बनाया गया है वो कौन से, मतलब किसके डिवोटी। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो है शैविज्म। ठीक है ना, शिवा। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो एलिफेंट केव्स वर मेनली स्कल्पचर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवोटीज, तो वो जो शैव धर्म से जुड़ी हुई हैं। एलिफेंट केव्स आर बिलीव टू हैव बीन बिल्ट बाय द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो ये ऐसा माना जाता है कि जो एलिफेंटा जो गुफाएं हैं उसको किसने बनवाया है, तो वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने। और दीज आइलैंड इज लोकेटेड ऑन आर्म ऑफ द अरेबियन सी। अरेबियन सी की तरफ ये मिलेंगी आपको। और कंसिस्ट 2 ग्रुप्स ऑफ केव। फर्स्ट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ 5 हिंदू केव्स और सेकंड है जिसमें आपको कुछ बुद्धिस्ट केव्स मिलेंगी। हिंदू केव्स में क्या है, रॉक कट स्क्रप्चर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं शैव हिंदू सेक्ट को, जो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। वहीं द त्रिमूर्ति ऑफ एलिफेंट शोइंग 3 फेसेस ऑफ शिवा अकीन टू द ट्राइनिटी ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, विच वॉज द रॉयल इंसिग्निया ऑफ द राष्ट्रकूट। तो ये पूरा जो केव्स हैं वो शो करती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द एशियन मॉन्यूमेंट्स ऑफ एलिफेंटा आर मोस्टली। तो जो ज़्यादातर जो गुफाएं हैं एलिफेंटा केव्स है ना, तो वो किसकी हैं, बुद्धिस्ट, जैन, शैविस्ट या फिर वैष्णविक। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो हो जाएगा सही,
1 और 3, ठीक है, 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी बुद्धिस्ट और शैविस्ट। अभी हमने ऊपर देखा ना तो वहाँ पर हमें दो ही तो मिली हैं, एक तो शैविस्ट और दूसरी बुद्धिस्ट, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, फेमस केव टेम्पल्स ऑफ एलिफेंटा आर एस्क्राइब टू। जो फेमस केव टेम्पल्स है एलिफेंटा की वो क्या चीज़ शो करती हैं तो बताना है, तो वो राष्ट्रकूट के बारे में, क्योंकि राष्ट्रकूट नहीं बनवाई थी तो इसलिए हम राष्ट्रकूट के साथ जाएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग केव इज फेमस फॉर त्रिमूर्ति। कौन सी केव्स हैं जो त्रिमूर्ति के लिए फेमस है। बार बार पढ़ रहे हैं एलिफेंटा, वही तो मिले थे हमें, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, एलिफेंटा केव्स इज फेमस फॉर त्रिमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 19, देयर आर ओनली 2 known examples of cave painting of the Gupta period in ancient India. One of these is painting of Ajanta cave. Where is the other surviving example of Gupta painting? तो बताना है हमें। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा, एक तो अजंता केव हो गया जो रिप्रेजेंट करता है गुप्ता पीरियड को, दूसरी कौन सी है तो वो है बाग केव्स। कौन सा है, बाग केव्स, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाग केव्स, ठीक है। अनदर एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ केव पेंटिंग ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड इज बाग केव्स। तो ध्यान रखना, एक तो अजंता और दूसरी बाग केव्स। दीज केव पेंटिंग रिफ्लेक्ट नॉर्मल पब्लिक लाइफ। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल पब्लिक लाइफ देखने के लिए मिलेगी इन पेंटिंग्स के थ्रू। जबकि अगर आप अजंता को देखोगे तो ये जो पेंटिंग्स है ये बिलोंग करती हैं बुद्धिस्ट रिलीजन को, ठीक है ना। लोमाश ऋषि केव्स आर रिलेटेड टू मौर्यन पीरियड, ठीक है। तो यहाँ आपको और बता दिया, जो बाग केव्स है वो रिफ्लेक्ट करती है एक नॉर्मल पब्लिक लाइफ को, जो अजंता केव है वो बिलोंग करती है बुद्धिस्ट रिलीजन को, और जो लोमस ऋषि है वो केव्स, लोमस ऋषि केव्स वो रिप्रेजेंट करती है मौर्यन पीरियड को, विच इज लोकेटेड इन बारबरा हिल्स, ठीक है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये आपको कहाँ पर है, लोमा ऋषि, ये बिहार में है। और जो नासिक केव्स है वो बिलोंग करती हैं सतवाहना पीरियड से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एलोरा केव्स टेम्पल आर रिलेटेड टू। तो जो एलोरा केव टेम्पल है वो किससे जुड़ी हुई है, हिंदुइज्म, जैनिज्म या बुद्धिज्म। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द कोड। एक सेकेंड, तो ऑप्शन आपके सामने किससे जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर जो एलोरा केव्स है वो तीनों से ही जुड़ी हुई हैं, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 1, 2 and 3। एलोरा केव्स लोकली नोन एज द वेरुलेनी। तो ये ध्यान रखना कि एलोरा केव्स को और क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है वेरुलेनी। और ये 25 किलोमीटर दूर लोकेटेड है किससे, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। इन टोटल देयर आर 4 केव्स, 4 केव्स है टोटल। अमंग दैम 1 to 12 बिलोंग टू बुद्धिस्ट केव, 13 to 29 डिवोटेड टू हिंदू एंड 30 to 34 बिलोंग टू जैन, ठीक है। तो यहाँ पर है ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो चीज़ क्या है कि जो एलोरा केव्स है वो तीनों को ही रिप्रेजेंट करती हैं, जैनिज्म, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को। साथ में जो एलोरा केव्स है उसका नाम क्या है, दूसरा वेरुलेनी, ठीक है, इसको वेरुलेनी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल्स एट एलोरा रिप्रेजेंट ओनली। द केव्स और जो रॉक कट टेम्पल्स है एलोरा में वो क्या रिप्रेजेंट करती है, अभी अभी पढ़कर आए हैं, वो सभी को रिप्रेजेंट करती है, हिंदुइज्म को भी, बुद्धिज्म को भी, जैनिज्म को भी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड जैन्स। क्वेश्चन नंबर 22, बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन रॉक कट केव्स को एग्जिस्ट एट। तीनों ही जगह कहाँ, मतलब ये तीनों ही चीज़ कहाँ पर, कौन सी रॉक कट केव में एग्जिस्ट करती हैं साथ में, तो एलोरा केव्स। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, एलोरा केव्स। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। कौन सा टेम्पल ऐसा है जो किसका एग्जाम्पल है, रॉक कट आर्किटेक्चर का, किसका, रॉक कट आर्किटेक्चर का। तो यहाँ पर वो कौन सा जाएगा, बार बार पढ़ रहे हैं हम, एलोरा केव्स है ना, तो कैलाश टेम्पल एलोरा, ठीक है। तो जो एलोरा में कैलाश टेम्पल है वही है रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल। तो कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। राष्ट्रकूट रूलर कृष्ण फर्स्ट, ये ध्यान रखना कि कैलाश टेम्पल को बनवाया किसने था, तो राष्ट्रकूट जो रूलर थे कृष्ण फर्स्ट ने ही कैलाश टेम्पल को बनवाया था इन द्रविडियन स्टाइल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, द रॉक कट केव्स इन वेस्टर्न इंडिया आर लोकेटेड इन। जो रॉक कट केव्स हैं वेस्टर्न इंडिया में वो कहाँ पर है, तो वो है आपका नासिक, एलोरा और अजंता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नासिक, एलोरा और अजंता। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहले ये पढ़ लेते हैं, द एशियन रॉक कट केव्स इन वेस्टर्न इंडिया आर लोकेटेड एट नासिक, एलोरा एंड अजंता। Total of 34 caves in Ellora are famous and related to Buddhist, Hindu and Jains. Nasik caves are also known as the Pandavlini cave. देखिए ये नाम ये याद रखना, ठीक है। एलोरा क्या था, वरुलेनी था। नासिक का क्या नाम है, पंडालवनी, ठीक है ना। नासिक का क्या नाम है, पंडालवनी केव, या फिर पौंडुलेनी भी बोल देते हैं नासिक को। रिप्रेजेंटिंग बुद्धिस्ट डिवोशनल प्रैक्टिसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस इज नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स। जब कहा गया है कि कौन सा प्लेस है जो फेमस है बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स के लिए, तो कौन सी जगह है, तो वो है अजंता। अजंता किसके लिए फेमस है, बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो अजंता इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट केव टेम्पल वाइल एलिफेंटा इज फेमस फॉर शिव टेम्पल्स। और खजुराहो
इज़ नोन फॉर शैव, वैष्णव और जैन टेम्पल, मतलब तीनों के लिए फेमस है। नालंदा किसके लिए फेमस है? तो वहाँ पर बुद्धिस्ट एजुकेशनल सेंटर काफ़ी ज़्यादा थे, तो वो इसलिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 26, एलोरा केव्स वर बिल्ड बाय, एलोरा केव्स को किसने बनवाया था? अभी बहुत बार हम पीछे पढ़कर आए हैं, तो इसको बनवाया था राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने। किसने? राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने। और राष्ट्रकूट डायनेस्टी में से कौन थे कृष्ण फर्स्ट जिन्होंने कैलाश टेम्पल बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज कंसिडर्ड एज द वंडर ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर? बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, कैलाश टेम्पल अलोरा या फिर कंदारिया महादेव टेम्पल खजुराहो। तो इनमें से रॉक कट जो रॉक कट आर्किटेक्चर है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलाश टेम्पल अलोरा। ठीक है ना? तो कैलाश केव 16 ऑफ एलोरा इज रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर ऑन अकाउंट ऑफ इट्स स्ट्राइकिंग प्रपोर्शन, इलेबोरेट वर्कमैनशिप, आर्किटेक्चरल content and the sculptural ornamentation of rock cut architecture. The temple was built by Krishna first Rashtrakoot dynasty and it is designed to recall Mount Kailash, the home of Lord Shiva. Question number 28, which dynasty constructed the Ellora Kailash temple? अभी ऊपर पढ़कर आए हैं, किसने बनवाया? तो राष्ट्रकूट्स ने बनवाया है। आगे देखते हैं। द कैलाश टेम्पल ऑफ अलोरा वॉज बिल्ड बाय, तो जो कैलाश टेम्पल है अलोरा का, उसे किसने बनवाया है? तो फिर से वही राष्ट्रकूट ने बनवाया है। क्वेश्चन नंबर 30, विच डायनेस्टी ऑफ रूलर इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा? तो वो है राष्ट्रकूट डायनेस्टी। फिर से, विच राष्ट्रकूट रूलर बिल्ड द फेमस शिवा टेम्पल ऑफ एलोरा? तो किसने बनाया? कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 32, कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, तो किसने बनवाया है? तो कृष्ण फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे फिर से, कृष्ण फर्स्ट। नेक्स्ट, विच रिलीजन हैड राष्ट्रकूट प्रोटेक्शन? तो कौन सा रिलीजन है जिसका मतलब जो राष्ट्रकूट है वो उसे प्रोटेक्ट करते थे? वो विच रिलीजन हैड राष्ट्रकूट प्रोटेक्शन? जैन। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी, जैन। राष्ट्रकूट किंग ऑल्सो पैट्रोनाइज द फॉलोवर ऑफ शिवा, वैष्णव, शक्त faith, but they were inclined towards Jainism. Since many of the scholars who flourished in their courts wrote in Sanskrit, Kannada, and a few in Apabhramsha and the Prakritic were Jains. King Amogvarsh first was a disciple of Jain Acharya Jinsen, the author of Adi Puram. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 34, केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर लोकेटेड इन, तो जो केव्स थी अजंता एलोरा की कहाँ पर लोकेटेड थी? औरंगाबाद। कहाँ पर? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा फिर से वही है, रॉक कट आर्किटेक्चर का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, और साथ में किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट जो कृष्ण फर्स्ट थे उन्होंने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 35, द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर इन, कहाँ पर थी? तो फिर से वही महाराष्ट्र में थी। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द केव टेम्पल बिल्ड बाय द राष्ट्रकूट इन एलोरा माउंटेन्स आर लोकेटेड? तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो केव्स हैं जो बनवाई थी राष्ट्रकूट ने इन द एलोरा माउंटेन्स, वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। बार बार अपने ऊपर पढ़ा है यही चीज़ें। हो सकता है पीछे से आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हो क्योंकि साइड में कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। तो गुप्ता टेम्पल है और इनकी लोकेशन दी हुई है, कहाँ पर, कौन सा है? ठीक है? तो पहला है यहाँ पर ब्रिक बिल्ड टेम्पल। तो जो कि ब्रिक बिल्ड टेम्पल है ये कहाँ पर है? तो ये है भीतरगांव। कहाँ पर? भीतरगांव। तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा 3। फिर है दशावतार टेम्पल। दशावतार टेम्पल है आपका देवगढ़। ठीक है ना? देवगढ़। फिर है शिवा टेम्पल। शिवा टेम्पल है आपका भुमरा। ठीक है ना? और विष्णु टेम्पल है आपका ईरान। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रॉक कट आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो रॉक कट आर्किटेक्चर से रिलेटेड यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन सी सही है और कौन सी गलत है। द केव्स एट बदामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स, करेक्ट पूछी है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है इसमें जो पहले स्टेटमेंट है, द केव्स एट बदामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया, तो यहाँ पर ये गलत हो जाती है। ठीक है? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट कौन सी है? वो भीमबेटका की गुफाएं हैं। सेकेंड है द बारबरा रॉक कट केव्स वर ओरिजिनली मेड फॉर अजीविकास बाय एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर जो आपकी ये स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाती है। ठीक है? जो अजीविकास है वो अशोक के टाइम पे बनवाई गई थी। थर्ड है एट एलोरा केव्स वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ, ये सही है क्योंकि वहाँ पर आपको तीनों ही मिलेंगे, हिंदुइज्म, जैनिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म, तीनों ही। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा। ओनली स्टेटमेंट 3 इज राइट। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द केव्स एट बदामी आर नॉट द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स बट भीमबेटका रॉक शेल्टर आर द ओल्डेस्ट। Ashok in his 12th year of coronation, after his coronation, donated a cave to Ajivikas in the Barbara Hills. Barbara Hills consist 4 caves, Karan Chauhar, Lomas Rishi Cave, Sudama और विश्व जोपारी। एलोरा caves were made for different faiths.
इन दीज केव 12 बिलोंग टू बुद्धिस्ट, 17 बिलोंग टू हिंदूज एंड 5 बिलोंग्स टू जैन्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 और 2 इसलिए हमारा गलत हो जाता है और स्टेटमेंट 3 हमारा सही। द आर्ट ऑफ अजंता वॉज मेनली पेट्रोनाइज बाय था, तो जो आर्ट ऑफ अजंता है इसको सबसे ज़्यादा किसने पेट्रोनाइज कराया, तो वो है वकाटक्स। किसने? वकाटक्स। Ajanta caves are located in Aurangabad district of Maharashtra. An earlier group of these caves were built by the Satvana and later a major part of the caves were made during the Vakataka period. ठीक है, तो जो अजंता केव्स है वो भले ही शुरुआत जो उनकी बनवाने की थी वो सतवाहना जो सतवांस थे उन्होंने की थी, लेकिन बाद में जो उसको और ज़्यादा बनाया है, इसे मेंटेन किया है, वो वकाटक पीरियड में भी हुआ है। These stone carving are seen as a work of a masterpiece in India. In Ajanta caves, exquisite carvings were done out by the mountain rock, and these are the cave temple of Buddha and have mystical figures of lords and others. ठीक है, अजंता केव्स आर लिंक्ड विद, जो अजंता की जो गुफाएं हैं वो किससे जुड़ी है, तो वो जो जाटक स्टोरीज हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अजंता केव्स हैं वो यहाँ पर बताया गया है आर द मोस्ट एक्सीलेंट सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्ट, पर्टिकुलरली द पेंटिंग विच आर द मास्टर पीस ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट विद द फिगर्स ऑफ बुद्धा एंड डिपिक्शन ऑफ द जाटक स्टोरीज। द पेंटिंग कंसंट्रेट ऑन दोज जाटक स्टोरीज विच शोज द प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा एज अ किंग। Technically, the art of Ajanta is the finest surviving example of Indian art, and the cave consists of several arts such as flowers, trees and animal। तो इनकी जो ये आर्ट है इनकी, इसमें आपको फ्लावर्स, ट्रीज, एनिमल, इन सबकी पेंटिंग देखने के लिए मिलेगी, और ये यहाँ पर कंसंट्रेट करते हैं ऑन द प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा एज अ किंग। क्वेश्चन नंबर 41, द पेंटिंग ऑफ द बोधिसत्वा पद्मपानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ्ट इलिस्ट्रेटेड पेंटिंग एट, है ना। तो जो बोधिसत्वा की पेंटिंग की बात करिए पद्मपानी, तो ये बताया, पूछा गया कि कहाँ पर अच्छे से, बहुत अच्छे से इलिस्ट्रेट की गई है, तो वो है अजंता की गुफाओं में। कहाँ पर? अजंता। तो ये बोधिसत्वा है पद्मपानी, ये फेमस आर्ट स्ट्रक्चर रहा है। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? केव फर्स्ट ऑफ अजंता। जो पद्मपानी है संस्कृत में इसका मतलब होता है वन हु होल्ड द लोटस, ठीक है ना। एंड द बोधिसत्वा पद्मपानी सिट अमंग अ क्राउड ऑफ डिवोटीज, बोथ प्रिंसेस एंड द कॉमनर्स विद लॉन्ग डार्क हेयर बैंडिंग डाउन बिलो द ज्वेल्ड क्राउन। ही स्टैंड होल्डिंग हिज एट्रीब्यूट अ ब्लू लोटस फ्लावर इन हिज राइट हैंड। क्वेश्चन नंबर 42, कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। पूछा गया है ना, कि यहाँ पर जो प्लेस है वो कौन सा मुराल पेंटिंग से जुड़ा हुआ है, कौन सा अपने मुराल पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है, तो वो है अजंता, और दूसरा है लेपाक्षी टेम्पल। ठीक है, ये अपनी मुराल पेंटिंग्स के लिए फेमस है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है वो आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। द एविडेंस ऑफ मुराल पेंटिंग्स इन अजंता एंड लेपाक्षी टेम्पल इज क्लियरली विजिबल बट इज नॉट एविडेंट इन सांची स्तूप, लेकिन आपको सांची स्तूप में ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। द न्यूक्लियस ऑफ सांची स्तूप वॉज अ सिंपल हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सिंपल एक ब्रिक स्ट्रक्चर से वो बनाया गया है ओवर द रिलिक्स ऑफ बुद्धा। इट वॉज क्राउंड बाय द छत्र, अ पैरासॉल लाइक स्ट्रक्चर सिंबलाइजिंग हाई रैंक विच वॉज इंटेंडेड टू ऑनर एंड शेल्टर द रिलिक्स। वॉट इज आर कॉमन टू द टू हिस्टोरिकल प्लेसेस नॉन एज द अजंता इन महाबलीपुरम? बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड। क्या ये दोनों ही ये जो चीज़ें हैं, महाबलीपुरम है ना, वो सेम पीरियड में बनाया था? महाबलीपुरम था और क्या था आपका? अजंता। ठीक है ना, तो इन दोनों के लिए पूछा है कौन सी स्टेटमेंट सही है। बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड, तो दोनों नहीं, दोनों अलग अलग टाइम पे बने, उस पर अलग अलग टाइम पे बने थे। बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजन डोमिनेशन, तो ये भी गलत हो जाता है। बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, तो ये सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट थर्ड है वही सही है। Mahabalipuram is located in the hillock town overlooking the Coromandel coast of Bay of Bengal in Kanchipuram district of Tamil Nadu. It is also called Mahadas Rock Cut Caves. It was established during 7th to the 10th century के बीच में पल्लव डायनेस्टी ने इसको बनवाया था महाबलीपुरम को। वेरेज अजंता केव्स इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पर आपको मिलेंगे 30 रॉक कट केव्स जिन्हें 2nd सेंचुरी में बनवाया गया था। तो ये तो इनसे बहुत पहली वाली बात हो गई। बोथ वर नॉट बिल्ट इन अ सेम पीरियड, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फर्स्ट है वो हमारी गलत हो जाती है। बोथ अजंता एंड महाबलीपुरम आर रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, ये सही है बात, क्योंकि दोनों ही रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं, तो इसलिए ये सही है। महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स आर रिलेटेड टू शिवा और विष्णु, वेयर अजंता हैड सीरीज ऑफ 29 बुद्धिस्ट केव टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 44, ये लिस्ट दी हुई है और आपको मैच करना है। हम्पी कहाँ है वो आपको बताना है, तो हम्पी है कर्नाटका। कहाँ पर है? कर्नाटका। वहीं पर अगर नागार्जुनाकोंडा की बात करें तो नागार्जुनाकोंडा है आंध्र प्रदेश में। शिशुपालगढ़ की बात करें तो शिशुपालगढ़ है आपका यहाँ पर उड़ीसा में, और अरिकमेडु ये है जो आपका पुडुचेरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
हु बिल्ड द कोणार्क सन टेम्पल? कोणार्क सन टेम्पल किसने बनवाया था? नरसिम्हा देव वर्मा, राजेंद्र चोल, अशोक या फिर कृष्णदेव राय ने? तो ये बनवाया था आपका नरसिंह देव वर्मन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नरसिम्हा देव वर्मन ने इसको बनवाया था। Konark Sun Temple is a 13th century sun temple in Odisha, India, built by King Narasimhadev Varman I of Eastern Ganga dynasty. It was conceived as a huge solar chariot with 12 pair of executively ornamental wheels dragged by 7 rearing horses. The monument was also called as Black Pagoda by European sailor. In contrast, जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी वॉज कॉल्ड द वाइट पगोड़ा, ठीक है। तो इस टेम्पल को क्या बोलते हैं? वाइट ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं। और कोई पूछे वाइट पगोड़ा किसे बोलते हैं, तो जो जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में उसको वाइट पगोड़ा बोलते हैं। विच अमंग दीज इज नॉन एज द ब्लैक पगोड़ा? तो ब्लैक पगोड़ा किसको कहा गया है? तो कोणार्क सन टेम्पल को। तो ऑप्शन नंबर सी ब्लैक पगोड़ा, फिर से वही कोणार्क टेम्पल, ऑप्शन नंबर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सन टेम्पल? सन टेम्पल किस होगा? कोणार्क टेम्पल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका कोणार्क टेम्पल। द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा लाइज इन विच स्टेट? तो सन टेम्पल ऑफ मोढेरा कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा इन गुजरात। किंग भीमदेव ऑफ सोलंकी डायनेस्टी बिल्ड दिस टेम्पल। ध्यान रखना कि ये किसने बनवाया था? तो भीमदेव ने बनवाया, जो सोलंकी डायनेस्टी के थे। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सन टेम्पल इज लोकेटेड इन पटन गुजरात? तो पटन गुजरात में कौन सा है? तो वो है मोढेरा टेम्पल, ठीक है। कौन सा? मोढेरा टेम्पल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारे जो टोटल 50 MCQs है वो कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के जो क्वेश्चन रहते हैं 40 to 45 वो हमारे नेक्स्ट पार्ट में कवर हो जाएंगे। आज काफ़ी ज़्यादा वीडियो में पीछे थोड़ा शोर भी है, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबी जो वीडियो है उसको रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। इसका सेकेंड पार्ट मैं लेकर आऊँगी कल को, और उसमें ये पूरा जो पार्ट है, ठीक है, पूरा जो टॉपिक है ये कवर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपको ये जो लेक्चर है पूरा कैसा लगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।